जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक वस्तुएं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मानव पूंजी। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा जोखिम उठाना। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पूंजी। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर होगा रोजगार सृजन। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1992। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1949 को। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा गन्ना। भारत प्रमुख आयातक है, तो इसका सही आंसर होगा दलहनों का और तिलहनों का, यानी इसमें से दोनों। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर होगा चावल। भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका सही आंसर होगा आम। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका सही आंसर होगा भारत। कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1965 ईस्वी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका सही आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? इसका सही आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लॉटरी जीतना। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा पत्र मुद्रा। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा 10 रुपये का नोट। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो इसका सही आंसर होगा पत्र मुद्रा। इसमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लेखन एवं संपादन। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि आयकर। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ब्याज भुगतान। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1957 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा उत्पाद शुल्क।
भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? इसका सही आंसर होगा 5वीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा योजना आयोग का सचिव। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा के.सी. नियोगी। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1950 में। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा चांदी और सोना। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो इसका सही आंसर होगा बैंकिंग संस्थान। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम के आयात पर। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो इसका सही आंसर होगा निर्यात प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो इसका सही आंसर होगा अवमूल्यन। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे बड़ा बैंक है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 115 करोड़ रुपये। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है? इसका सही आंसर होगा प्रादेशिक व्यापार। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा खनिज तेल उत्पादन से। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो इसका सही आंसर होगा ओपीईसी। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा शेयरों से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राजा चेलैया। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो इसका सही आंसर होगा राज्य समिति। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा तापीय बिजली। इसमें से कौन साख का आधार नहीं है? इसका सही आंसर होगा शिक्षा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा टाका। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो इसका सही आंसर होगा केन्स। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? इसका सही आंसर होगा एटीएम। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा पीगू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर होगा 1975 में। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही आंसर होगा आर.जी. सरैया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा महाजन। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1904 में। इसमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1997 में। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा तीनों द्वारा, यानी कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा और सेवाओं द्वारा। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा जुलाई 1991। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो इसका सही आंसर होगा कोका कोला। निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। केनाफेना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? इसका सही आंसर होगा केनरा बैंक। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। इसका सही आंसर होगा अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बंबई अपतटीय क्षेत्र। वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहां से होता है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है, तो इसका सही आंसर होगा वेणुगोपाल समिति। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है, तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी गोस्वामी समिति और तिवारी समिति।
आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? इसका सही आंसर होगा उद्योग मंत्रालय। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।